Hello students, welcome back to BBVN online classes and we were discussing the chapter 5th, that is acids, bases and salts. Today I am going to tell you about the some important other concepts. Those are related with the acid, bases and salts. यहाँ पर एक वर्ड हमने एसिड और बेसिस के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन आज हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं और सॉल्ट्स होते क्या हैं। तो देखिए बच्चों, अगर एसिड्स, हमने एसिड्स की बात करी थी, तो जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्ट करता है ना, कोई भी एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनते हैं, सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। क्या बनते हैं, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। जब भी किसी एसिड से कोई बेस रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में क्या बनते हैं, सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्यों बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि देखो एसिड में आप बेस डालोगे तो एसिड बेस की स्ट्रेंथ को कम कर देता है और बेस एसिड की स्ट्रेंथ को कम कर देता है। इट मीन्स एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं और वाटर बनते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को और हम क्या बोल सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन भी हम इसे बोलते हैं। एसिड बेस रिएक्शंस भी कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं, दीज आर द रिएक्शन इन विच एन एसिड इज रिएक्टेड विद ए बेस एंड सॉल्ट्स एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शन जिनमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एसिड तो ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और साथ में मैंने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कि क्या है, एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, बेस है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो देखो सोडियम और Cl आपस में रिएक्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा, NaCl। ये सोडियम के साथ Cl चला जाएगा और अब यहाँ से क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन बचे हैं और O बचा है, ठीक है। तो आपको पता है 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, सॉल्ट और वाटर बनते हैं। क्या बनते हैं, सॉल्ट और वाटर बनते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ हमारी लाइफ में होने वाली ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती है, ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आती है जिसके अंदर हम एसिड और बेसिस को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट बाइट का। एंट बाइट, एंट का मतलब सबको पता है चींटियाँ, ठीक है। बाइट का मतलब भी सबको पता है काटना, चींटियों का काटना, ठीक है। तो जब एंट बाइट करती है हमें, तो जिस स्किन के पार्ट पे वो बाइट करती है वहाँ पर क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाती है स्किन, है ना। स्किन कैसी हो जाती है, स्किन पे क्या हो जाता है, रेडनेस, लाल हो जाती है, इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। और क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, ठीक है। हल्का सा क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि जो एंट स्टिंग होती है ना, यानी कि चींटी का जो डंक होता है, एंट स्टिंग होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को और क्या बोलते हैं, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। और जब चींटी काटती है तो इस एसिड को हमारी बॉडी में क्या कर देती है, इंट्रोड्यूस कर देती है, हमारी स्किन में पहुंचा देती है और इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है, या इसका हम किस तरीके से अपने आप को रिलीफ फील कराते हैं। तो रिलीफ फील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको पता ना ये एसिड है, ठीक है। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस, ओके। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर चींटी काटी वहाँ पर हमें कोई ना कोई बेस रखना है ना। और बेस में हम कौन सा बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं लेंगे, हम कौन से लेंगे, माइल्ड बेसिस, जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल ना हो। तो हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट।
और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हमारी घर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर को हम क्या कर दें, अगर हमारे घर में मीठा सोडा भी हम बोलते हैं घर में इसको, तो बेकिंग सोडा जो है उसको आप थोड़ा सा मॉइस्चर डाल के और हल्का सा उसको इस तरीके से स्किन पे रब करेंगे तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा और हम क्या यूज़ में ले सकते हैं रिलीफनेस के लिए, कैलेमाइन। और क्या ले सकते हैं हम रिलीफ के लिए, कैलेमाइन। और कैलेमाइन क्या होता है, ये जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कैलेमाइन यानी कि जिंक कार्बोनेट, इसका ये भी एक माइल्ड बेस है। ये दोनों ही क्या है, माइल्ड बेसेस हैं, माइल्ड बेस। और ये क्या करते हैं, माइल्ड बेस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एसिड, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना, और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देते हैं, जिससे हमें रिलीफ फील होता है एंटबाइट करने के बाद में। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज सॉइल। सॉइल के अंदर क्या होता है, आपको पता है सॉइल दो तरीके की होती है, एसिडिक और बेसिक सॉइल। सॉइल किस तरीके की होती है, दो तरीके की होती है, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड है, अगर एसिड की क्वांटिटी सॉइल में जाता है तो वो एसिडिक होगी, बेस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो सॉइल कैसी होगी, बेसिक होगी। और ये दोनों ही अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग तरीके की सॉइल ज़रूरी है। तो एसिड रेन जहाँ पर होती है वहाँ की सॉइल कैसी होगी, एसिडिक होगी। तो सॉइल में एसिड और बेस की क्वांटिटी भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्लांट्स की ग्रो को क्या करती है, इफेक्ट डालती है। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है, फैक्ट्री वेस्ट की बात करते हैं। इट मीन्स जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है, उनमें से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है। ठीक है, और उन वेस्ट मटेरियल से क्या हो जाता है, जब वो वेस्ट मटेरियल बाय एयर में भी जाता है कुछ, है ना, तो एसिड रेन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर वो लिक्विड फेज में आता है तो हमारा वाटर पोल्यूटेंट हो जाता है, सॉइल पोल्यूटेंट हो जाती है। क्यों हो जाता है वाटर पोल्यूटेंट और सॉइल, क्योंकि इन फैक्ट्री वेट्स में भी क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट होते हैं एसिड्स के, लार्ज अमाउंट होते हैं एसिड्स के। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सॉइल, एयर और वाटर को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आप प्लीज़ बुक से रीडिंग लगाइए। थैंक यू।